बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर है। यहां तेजस्वी के काफिले में हंगामा हुआ। एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने का आरोप है। एमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने की मांग कार्यकर्ताओं की ओर से की गई और हंगामा करने वालों ने पिटाई का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने पिटाई के बाद जाम वहां पर लगा दिया। कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी के पोस्टर बैनर वहां पर फाड़े। कल चौथा दिन था तेजस्वी यादव के यात्रा का और आज आखिरी दिन है, पांचवा और आखिरी दिन। कल जो हुआ उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने का आरोप है। काफी देर तक बवाल यहां पर हुआ और कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के पोस्टर बैनर जो वहां पर लगाए गए थे उनको भी फाड़े। दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाली लव कुश रामलीला शुरू होने से पहले विवादों में घिर गई है और इस विवाद की वजह है अभिनेत्री पूनम पांडे की एंट्री, जिसने माहौल को गर्मा दिया है। दरअसल इस बार लव कुश रामलीला में पूनम पांडे रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं। लेकिन पूनम पांडे को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने भारतीय संस्कृति और संस्कारों की दुहाई देते हुए नाराजगी जाहिर की है। कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। जबकि रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन सिंह का ये मानना है कि अगर पूनम पांडे मंदोदरी की भूमिका निभाती हैं तो उससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। पत्नी बनकर रावण को दुराचारी के रास्ते से रोकना, रावण को अनीति के रास्ते से रोकना, रावण को बुराई के ऊपर रोकना, रावण को सच्चाई के ऊपर चलने की बात करना, जब इस किस्म का रोल कोई भी कलाकार करता है तो उसका दिल भी बदलता है, उसका दिमाग भी बदलता है, उसकी आत्मा भी बदलती है। बता दें कि लव कुश रामलीला का आयोजन 22 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें रावण की भूमिका अभिनेता आर्य बब्बर निभाने वाले हैं। वहीं उनकी पत्नी की मंदोदरी की भूमिका पूनम पांडे करने वाली हैं। लेकिन अक्सर अपने बोल्ड अंदाज और बयानों की वजह से विवादों में रहने वाली पूनम की एंट्री से नया विवाद छिड़ गया है। देखना है कि इस विवाद के चलते रामलीला कमेटी आने वाले दिनों में क्या फैसला लेती है। महाराष्ट्र से अगली खबर है। महाराष्ट्र के धुले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग इतनी विकराल हो गई कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। दरअसल आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। आसपास के लोग डर की वजह से सड़क पर आ गए। जिस दुकान में आग लगी उसका नाम केपी स्पीकर्स था। शुरू में लोगों ने खुद से आग बुझाने की कोशिश की, पर जब आग नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। लेकिन इस बीच दुकान में रखा सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे साउंड सिस्टम और दूसरे तमाम उपकरण जलकर खाक हो गए। अच्छी बात यह रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि जब आग लगी तब दुकान में कोई था ही नहीं। लेकिन दुकान में जो सामान रखा था वो जलकर राख हो गया। जब दमकल की गाड़ी ने आग बुझाई तो सारा सामान राख के ढेर में तब्दील नजर आया। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियम बदल दिए हैं। ट्रंप ने H-1B वीजा पर आवेदन शुल्क बढ़ा दिया और नए आवेदन के लिए $1 लाख देने होंगे। महंगी फीस से भारतीय प्रोफेशनल्स पर असर पड़ सकता है। पिछले साल H-1B वीजा हासिल करने वालों में 71% तक भारतीय थे और पहले H-1B वीजा दाखिल करने की फीस $215 से शुरू होती थी, लेकिन अब फीस में इजाफा कर दिया गया, जिससे भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जहां टायर फटने से एक बोलेरो कार एक कुएं में जा गिरी। कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में सभी साधु संत सवार थे जो किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए मुल्ताई से चित्रकूट जा रहे थे। लेकिन टेमनी खुर्द गांव के पास जब गाड़ी तेज रफ्तार में थी तभी अचानक उसका टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बने कुएं में जा गिरी। गाड़ी में रास्ते में टायर फटा और
कुएं में जाकर के गाड़ी चली गई, तो 3 लोग घायल हुए हैं, 3 साधु, 3 बॉडी यहाँ पर आई है, उनका दुखद निधन हुआ है और एक जो साधु है उनको तलाश जारी है। जैसे ही बोलेरो कुएं में गिरी, चीख पुकार मच गई। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी। शुरू में पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों की मदद से गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकामयाब रहे तो क्रेन को बुलाया गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाला जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन में उन 3 लोगों की जान बच गई जो गाड़ी गिरते ही तुरंत बाहर आ गए थे, लेकिन जो गाड़ी से बाहर नहीं आ पाए उनमें से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ, और मुठभेड़ के बाद वहां आतंकियों को घेरा गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से है, जहां मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच। अभी भी कई आतंकी वहां पर मौजूद हैं जिनको सुरक्षा बलों ने घेरा है। ये अपडेट इस वक्त दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर है। दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। गोगी गैंग से जुड़े 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों के पास से हथियार बरामद किया गया और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश वहां से फरार भी हो गए हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली के रोहिणी से है, जहां बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोगी गैंग के ये 3 बदमाश बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, और 2 बदमाशों को पुलिस की गोली भी लगी। बदमाशों के पास से हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं, और इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश यहां से भागने में कामयाब भी रहे। गोगी गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है दिल्ली के रोहिणी में, जिसके बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गुरुद्वारा कमेटी को लेकर विवाद जारी है। वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। गुरुद्वारा कमेटी को लेकर 2 पक्ष आमने सामने खड़े हैं। कोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ की कमेटी को लेकर विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्ष कल भी आमने सामने डटे रहे। एक पक्ष गुरुद्वारा गेट के बाहर तो दूसरा पक्ष अंदर डटा रहा। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होती रही। हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी कोई भी पक्ष शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तनाव बढ़ता देख प्रशासन को वहां धारा 163 लागू करनी पड़ी और कई थानों की पुलिस को वहां तैनात कर दिया गया। दरअसल वहां लंबे समय से गुरुद्वारा में नई कमेटी बनाने की मांग चल रही है। एक पक्ष का आरोप है कि बीबी हरमीत कौर खालसा ने गुरुद्वारा पर कब्जा कर रखा है और मनमाने तरीके से कमेटी बनाई है, जिससे लोगों में नाराजगी है। गुरुद्वारा कमेटी का विवाद अभी सुलझा नहीं है और कस्बे में तनाव बरकरार है। यूपी के श्रावस्ती जिले में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। गांव और कस्बों में एक ओर चोरी की अफवाह उठती है तो दूसरी ओर घरों और दुकानों में चोर हाथ साफ कर चुके होते हैं। चोरी की वारदातों से लोगों में डर का माहौल है। लोगों में दहशत का माहौल कुछ इस तरह बन गया है कि शाम ढलते ही लोग अपने हाथ में लाठियां लेकर खुद अपने गांव की पहरेदारी करने पर मजबूर हैं। चोरों ने कुछ इस तरह आतंक मचा रखा है कि लोगों की रात की नींदें उड़ गई हैं। लोग पहरेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन चोर भी शातिर हैं। वो लोगों को सरेआम धमकी दे रहे हैं, पर्चे लिखकर चस्पा कर दे रहे हैं कि लाख तुम पहरेदारी करो, हम आएंगे जरूर। चोरों ने 5 गांव में लूटपाट करने की धमकी दी है, जिसमें तारीख और समय तक का जिक्र किया है। दहशत के साए में जी रहे लोग पुलिस प्रशासन से शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और लोगों का गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। एक तरफ लोग पहरेदारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच चोर वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। कल ही 2 गांव में चोरों ने लूटपाट की। एक घर का ताला तोड़कर सामान लूट लिया तो दूसरे घर के पीछे से दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आई तो महज खाना पूर्ति करके वापस चली गई। गांव वालों का दबाव बढ़ा तो 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। लोगों को खुली चुनौती देकर चोरी कर रहे आखिर ये चोर हैं कौन, पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है।
और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा है। पीएम मोदी भावनगर में परियोजनाओं की सौगात देंगे। 34,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं। इसके अलावा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बिहार से बड़ी जानकारी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के तीखे तेवर दिखाई दिए। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, मैंने बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। रोहिणी आचार्य की ओर से ये लिखा गया है सोशल मीडिया पर। ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। ये रोहिणी आचार्य की ओर से पोस्ट किया गया है। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मेरे लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। मैंने बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान ही सर्वोपरि है। ये उनकी ओर से लिखा गया है। यूपी के भदोही से खबर है। भदोही में धार्मिक जुलूस में भड़काऊ नारे लगे हैं। धार्मिक जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं। भड़काऊ नारे को लेकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। भदोही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। धार्मिक जुलूस निकला जिसमें भड़काऊ नारे लगाए गए, सर तन से जुदा के नारे यहां पर लगे हैं, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग यहां के लोग कर रहे हैं और पुलिस ने भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। तो भदोही का ये मामला है। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम युवकों ने जुलूस निकाला और इस जुलूस में भड़काऊ नारे लगाए गए, जिसके बाद अब पुलिस मामले में कार्रवाई की मांग कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। यूपी के हापुड़ में कुछ मनचलों को लगा कि वो लड़की से छेड़खानी करके बच निकलेंगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। थाने में लंगड़ाते हुए चलते, हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए 3 मनचलों का वीडियो देखिए। आरोप है कि 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने मेरठ हापुड़ रोड पर असौड़ा पैठ के पास भाई के सामने ही बहन से छेड़खानी की। सिस्टर में पौनी मार रहे थे, हाथ और खींच रहे थे उसे बाइक से। शोर सुनकर मौके पर लोग जुटने लगे तो चारों मनचले भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और 24 घंटे के भीतर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आते ही मनचलों के सिर से छेड़खानी का भूत उतर गया। इस बहन से हमने गलती करी, उससे भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमें माफ कर दे। अब आगे से हम किसी के साथ ऐसे नहीं करेंगे। चारों में 3 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है और एक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिला हथियारों का जखीरा। एक AK-47 और 20 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। AK-47 की 4 मैगजीन भी यहां से मिली है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर है, जहां हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। एक AK-47 और 20 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि AK-47 की 4 मैगजीन भी यहां से मिली है। अब इस के बारे में जानकारी और हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर पुंछ से है, जहां पर हथियारों का ये जखीरा, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी जोर आजमाइश लगातार जारी है और इस वार पलटवार के बीच प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए आरजेडी के कैरेक्टर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पढ़ाई को लेकर प्रशांत किशोर अक्सर तेजस्वी यादव पर तंज कसते रहे, लेकिन अब प्रशांत किशोर पूरी आरजेडी के कैरेक्टर पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार का बच्चा जानता है कि राजद का कैरेक्टर क्या है, राजद किस तरह के लोग हैं। सब जानता है कि ये लोग चोरी, बदमाशी, भ्रष्टाचार, अफवाह, रंगदारी, कट्टाबाजी, जमीन कब्जा, ये सब करता है। प्रशांत किशोर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी यादव के मोकामा में कलम बांटने को लेकर भी तीखा हमला किया। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो। दरअसल 2 दिन पहले तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचे थे,
जहां उन्होंने बंदूक के सामने कलम वाली लकीर खींचने की कोशिश की थी। हालांकि प्रशांत किशोर सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि एनडीए को भी टारगेट करते रहे। यही वजह है कि बिहार में पीके फैक्टर की चर्चा है, क्योंकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि वो भले ही अपना खेल न बना पाए लेकिन दूसरे का गेम बिगाड़ने का दम जरूर रखते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। डीपीएस द्वारका कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल को बम की धमकी मिली, सर्वोदय विद्यालय को भी बम की धमकी मिली है। धमकी के बाद स्कूलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम की धमकी मिली है। डीपीएस द्वारका कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल को भी बम की धमकी मिली। इसके अलावा सर्वोदय विद्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद स्कूलों में तलाशी अभियान, बम निरोधक दस्ता और साथ ही स्थानीय पुलिस स्कूलों की तलाशी लगातार यहां पर ले रही है। बड़ी खबर, ये बॉम्ब के थ्रेट्स दिल्ली के स्कूलों को लगातार मिल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर डीपीएस द्वारिका के कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और साथ ही सर्वोदय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यूपी के बस्ती से बड़ी खबर है। बस्ती में 7 सिलेंडर फटे, मिठाई की दुकान में सिलेंडर फटा। दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये सिलेंडर धमाके हुए हैं। सिलेंडर फटने से घर और दुकान को नुकसान पहुंचा के ये तस्वीर यूपी के बस्ती की आपको हम दिखा रहे हैं। 7 सिलेंडर यहां पर फटे और कहा यह जा रहा है कि मिठाई की दुकान जिसमें ये सिलेंडर में एक के बाद एक धमाके हुए, दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये धमाका हुआ, ये सिलेंडर फटे और इससे घर और दुकान को काफी नुकसान यहां पहुंचा के ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। जब वहां पर धमाके हो रहे थे उसकी आवाजें भी आप सुन पा रहे हैं, लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। बस्ती की तस्वीर है, सिलेंडर फटने से हड़कंप वहां पर मचा। पुलिस की टीम पहुंची, फायर ब्रिगेड को यहां पर बुलाया गया और ये जिस वक्त धमाका हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें। यूपी के सोनभद्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ से भूसा लेकर आ रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रैक्टर में भीषण आग भी लगी और देखते ही देखते ट्रैक्टर आग की लपटों में घिर गया और उन्हीं लपटों के बीच ड्राइवर ट्रैक्टर के नीचे दबा रहा। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने ड्राइवर को बचाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो गई और ट्रैक्टर के नीचे दबा ड्राइवर आग में जल गया। ये ट्रैक्टर छत्तीसगढ़ के इनवारी से भूसा लादकर नदीरा की ओर जा रहा था, उसी वक्त अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने बाहर निकाला, लेकिन ड्राइवर को बचा नहीं पाए। गुजरात के वडोदरा में एक महिला ने गोलगप्पे के लिए सत्याग्रह कर दिया। वडोदरा में 20 रुपए में 6 गोलगप्पे मिलते हैं, लेकिन उसे सिर्फ 4 गोलगप्पे दिए गए थे। इसी बात से नाराज होकर वो सड़क के बीचों बीच बैठ गई। रोती हुई महिला का कहना था कि जब तक उस गोलगप्पे वाले को वहां से नहीं हटाया जाएगा तब तक वो भी सड़क से नहीं उठेगी। 20 रुपए की 6 भी देता है, मेरे को कम देता है और मेरे साथ झगड़ा करता है। मतलब इसकी लारी बंद करवा लो, बस इसकी लारी बंद करवा, मेरे को इसकी लारी नहीं चाहिए। उम्मीद है कि इस महिला के धरने के बाद अब वडोदरा शहर में कोई गोलगप्पे वाला 20 रुपए में 6 की जगह 4 गोलगप्पे देने की जरूरत नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक व्यक्ति महिला के कपड़े पहनकर सड़क पर निकला तो लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों को लगा कि वो व्यक्ति चोर है, लेकिन असलियत कुछ और निकली। असलियत जानने से पहले ही लोगों ने काला सूट पहने व्यक्ति की पिटाई कर दी। कहाँ से आए भाई? कहाँ से आए हो? कहाँ किसको बुला रहे हो? अपने साथी का है। दरअसल ये शख्स अपनी भतीजी की हिफाजत के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसको शक था कि उसकी भतीजी के पीछे कोई लड़का पड़ा है, उसी की रेकी वो कर रहा था। लेकिन लोगों ने उसे चोर समझकर पीटा। इधर मार खाकर सड़क पर पड़े चाचा को देखकर भतीजी भी रोने लगी। चाचा है? ये चाचा है, बताओ। हालांकि निर्दयी लोगों ने इन आंसुओं को ढोंग समझा और भतीजी को नहीं बख्शा। इलाके में बढ़ी चोरी की घटनाओं को देखते हुए लोगों ने सूट पहने व्यक्ति को भी चोर समझ लिया था। अब जिन जिन लोगों ने हाथ छोड़ा था, पुलिस उनकी पहचान कर रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा के यमुनानगर में मुठभेड़ हुई है। पुलिस पर हमले का आरोपी ढेर कर दिया गया। इनामी बदमाश रजत मुठभेड़ में ढेर हुआ गया। रजत पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था।
हरियाणा से बड़ी खबर, यमुनानगर में मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामी बदमाश ढेर किया गया। ये बड़ी जानकारी, पुलिस पर हमला करने का ये आरोपी था जिसको ढेर कर दिया गया है। इनाम भी इस पर रखा गया था। रजत इसका नाम है। 50,000 रुपए का इनाम घोषित था।